यज्ञ नारायण का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। अभी अभी आधा ही बना है, जब पूरा खंडारित हो जाएगा तो बिल्कुल अयोध्या जैसा दिखेगा। इतना सुंदर बना। उसके लिए तो सरस्वती माता ने भी कह दिया कि हमारी कलम भी कम छोटी पड़ जाती है कि मैं इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। वो कब क्या करता है वो हमारे भी समझ से परे है। साधु संत कब क्या कर बैठते हैं वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके निर्माण की गति अब कोई समझ ही नहीं पा रही है। हमने ये निर्माण रखा तो ये समाज हम पर तो विश्वास ही नहीं करते थे लोग। बता रहे जब हमने कह दिया कि हमको ऐसा ऐसे क्षेत्र में कुछ करना है तो बोले बाबा जी यह संभव है। बड़े बड़े लोग आए वो भी मना कर दिए। और देखो ये परमात्मा ने खड़ा करके रख खड़ा कर दिया सबके जगत के सामने, ये रख भी दिया, गले ये हो गए। इसलिए साधु की व्याख्या भी क्या इस मुख से बोले, साधु क्या नहीं। भजन का मतलब ही यही होता है कि तुम ऐसा कुछ कर्म करो कि वो भजन कर्म ही भजन बन जाए। केवल जप तप माला योग से बढ़कर ये धर्म में जो अगर कर्म से निर्माण करोगे तो वो सारा भजन अपने आप पकता है। इसी का नाम भजन है। साधु संत कब क्या कर बैठते हैं वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके निर्माण की गति अब कोई समझ ही नहीं पा रही है। हमने ये निर्माण रखा तो ये समाज हम पर तो विश्वास ही नहीं करते थे लोग। बता रहे जब हमने कह दिया कि हमको ऐसा ऐसे क्षेत्र में कुछ करना है तो बोले बाबा जी यह संभव है। बड़े बड़े लोग आए वो भी मना कर दिए। और देखो ये परमात्मा ने खड़ा करके रख खड़ा कर दिया सबके जगत के सामने, ये रख भी दिया, गले ये हो गए। સંત સુરા અને સાબજની ધરતી હાલ અત્યારે આપણે ગિરનારની ધરોહર પર છીએ અને ખાસ કરીને ઉના તાલુકાનું અને ગીરગઢડાનું ખાસ કરીને જરગલી ગામ આવેલું છે અને જ્યાં મોજીલા હનુમાન દાદા આવેલું છે। ખાસ કરીને આપણે દરેક ઇન્ટરવ્યુમાં ગીરની વાતના માધ્યમથી આપણે સાધુ સંતો મહંતોના ઇન્ટરવ્યૂ કરતા હોય છે, તેમના જીવનની જે રસપ્રદ વાતો હોય છે તે જાણતા હોય છે અને લોકો સુધી આપણે તે વાતો પહોંચાડતા હોય છે। ત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છે જરગલી ગામે, જ્યાં મોજીલા હનુમાન દાદાનો એક આશ્રમ આવેલો છે। ત્યાંના સાધુ છે, આપણે તેમની સાથે સીધી વાત કરીએ। બાપુ સ્વાગત છે સૌપ્રથમ તો તમારું। બાપુ ખાસ કરીને 109 કુંડીનો મહાયજ્ઞ થવા જઈ રહ્યો છે, તેના વિશે થોડી માહિતી આપજો। श्री राम महायज्ञ राजा महाराजों के समय से बना आ रहा है। ये यज्ञ का निर्माण जो होता है, बड़ा यज्ञ जो होता है, महायज्ञ इसको बोलते हैं। जिसको ऐसे यज्ञ से समाज का भी कल्याण होता है, राष्ट्र का भी हित होता है, प्रकृति में भी जो बदलती हुई प्रकृति में भी समाज को राहत मिलती है। काफ़ी छोटे मोटे रोगों से भी समाज को निवृत्ति मिलती है। धन को लेकर भी समाज को समस्या होती है। ऐसे महायज्ञों से इसकी निर्माण होता है धन का, क्योंकि धर्म के साथ ही धन का निर्माण है। कर्म से केवल धर्म का निर्माण नहीं होता। दूसरा, यज्ञ से बारिश का भी प्रमाण बढ़ता है, जिससे आने वाले समय में बदलती हुई प्रकृति से संकेत मिलता है। ऐसे महापुरुषों से हमने सुना भी है कि बरसात की जब भी सब सृष्टि पर कमी होती है तब ऐसे यज्ञ से ही इसकी फिर से इसकी आवृत्ति की जाती है। इसी माध्यम को ध्यान में रखकर ही इस यज्ञ का निर्माण कर रखा है हमने। इसके लिए हमने पूरे भारत में परिक्रमा करके सारी नदियों और सरोवर का जल एकत्रित करना पड़ा पहले हम, क्योंकि यज्ञ का महिमा यही है कि सभी तीर्थों का और नदियों का अगर जल एकत्रित हो इसके बाद यज्ञ का निर्माण हो तो वो एक यज्ञ केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे राष्ट्र तक चला जाता है। अगर क्षेत्र तक सीमित रहता है वो इतने क्षेत्र से ही सीमित क्रिया में होता है। लेकिन हमारे को राम जी ने बहुत बड़ा कर्म का सौंपा था, तो हमने पूरा इस प्रकार का भारत के हर एक राज्य में जाकर हर एक नदी का तीर्थ का नदियों का जल एकत्रित करके फिर इस यज्ञ का निर्माण किया। और पूरे समाज का साथ सहकार से इस यज्ञ का हमको भी विश्वास है कि बहुत भव्य तरीके से समाज को इसका लाभ भी मिलेगा। आने वाले समय में राष्ट्र को भी बहुत बड़ा उपयोगी में आएगा। यही यज्ञ का ऐसा है ऊर्जा बनेगी जो इससे ऑक्सीजन उठता है, उसी से समाज का कल्याण होता है, रोगों से सभी प्रकार से फायदा होता है। इसी के उद्देश्य से ध्यान में रखकर ही इस यज्ञ का निर्माण करें। બાપુ અમે સાંભળ્યું છે કે તમે 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કરી છે, એના વિશે લોકોને શું કહેશો આપો? તમે જ્યોતિર્લિંગ પર ગયા છો, ત્યાંનું વાતાવરણ શું હતું, લોકોને સંદેશ શું આપવા માંગો છો? 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी देवस्थान हैं भारत के, जितने भी शक्तिपीठ है वो सभी में गए हैं।
पूरे भारत की कोई एक देवस्थान कोई परमात्मा ने छुड़वा दिया हो तो एक बात अलग है, बाकी तो हम पूरे आसाम तक चले गए, पूरा भारत भ्रमण किया है। पूरे सभी तीर्थ और धाम सभी देवी देवता हो गए इसमें। जब कोई छूट गया हो तो बात एक अलग है, जो स्मृति से और जाने आने में थोड़ा समस्या हो गए तो इतना है। केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं किया, लेकिन वो सब ऐसी चेतना है कि एक बार जरूर करना चाहिए अगर समय मिले तो मानव जाति के लिए। हमारे साधुओं के लिए तो देखो 12 ज्योतिर्लिंग का तो नियम है कि गंगोत्री से जल उठाकर 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाना, महादेव को प्रसन्न करना, इससे मिला हुआ आशीर्वाद इस समाज के बीच हमको देना, वही हमारा भजन होता है, वही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य होता है। समाज तक हम उस चेतना को कैसे पहुँचावे आशीर्वाद के रूप में। લોકો એક રસપ્રદ વાતો અમારે જાણવી છે। મોજીલા હનુમાન ચિરગલી ગામમાં આશ્રમ આવેલો છે, અમારે બાપુ ઇતિહાસ જાણવો છે, એના વિશે થોડી વાતો કરશો? इसका इतिहास की गहराई तक तो हम भी इतने नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ तक हम 6-7 साल हमारा भी यहाँ हो गया, 2018 से हम रह रहे। इससे पहले यहाँ कपिल मुनि महाराज रहते थे। हाँ, जो वो 20 साल वो भी रहे, वो भी बहुत ब्राह्मण और बटुक भोजन, कन्या भोजन, समाज की सेवा में उसने भी काफ़ी समय बिताया, लेकिन आखिर में फिर वो बटुक भोजन, ब्राह्मण भोजन में ज़्यादा रुचि रखते थे। और 500 साल पुरानी वो एक समाधि भी लगी हुई है। सब समाज ने बताया है कि यहाँ एक 500 साल पुराने कोई ऋषि मुनि की 500 साल पुरानी वो समाधि है। तो इतिहास तो इसका बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और यहाँ का हमको अनुभव भी हुआ है कि इस भूमि इतनी तपोभूमि है, वरना ये ऐसे यज्ञ का निर्माण होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो बिल्कुल फकड़ साथ हुए। हम जोली झंडे में साला 500 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। वो रहता ही नहीं, रखना तो हमको भी बहुत रहता है कि इच्छा होती है, लेकिन रहवे नहीं तो मैं भी क्या करूँ। लेकिन कार्य नहीं रुकता है, तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा तप है जिसके कारण से उस तप के बल से ये समाज जुड़ जाता है, और ऐसे बड़े बड़े कार्य भी यहाँ होते रहते हैं। हाँ, इससे पहले हमने शिव पुराण किया था, तब भी ऐसे हुआ था। इससे पहले भागवत कोरोना काल में हुआ था, वो भी ऐसे ही हुआ था। तो ये भूमि में कुछ तप है, ये हमको जानकारी हुई, कहीं साधुओं ने यहाँ तप किया। तो इतिहास के पन्ने पर इसका नाम भी है, थोड़े बाबू जो है वो इतिहास के पन्ने में नाम है। मोजिला दादा तो बहुत पुराना है, ये तो ये महाराज जी ने फिर मोजिला दादा रखा। पहले से हनुमान जी का स्थान, पहले से हनुमान जी का स्थान तो बना हुआ है। पहले ये सारण का गांव नहीं था, जब मोगल तब यहाँ नेश रहता था, उसमें सारण समाज रहते थे, ब्राह्मण समाज भी थे थोड़े बहुत। जब मोगलों का जो साम्राज्य था उस वक्त चढ़ाई किया था ना सोमनाथ जिला पर, तब ये सब नेश टूट गए थे और मारा गए थे। इसके बाद ये सब गांव बसे। इतिहास तो इसका बहुत गहरा है, जहाँ तक हमारी स्मृति में है। और एक दोन की बाजू में दोने जी भील है, वो भी नेश है, वो भी यहाँ जब वो सोमनाथ की चढ़ाई पे वो नहीं, वो सभी सोमनाथ जी जितने अपने यहाँ जो सोमनाथ जिला में आज हम भूतरा दादा बोलते हैं, वो भूतरा दादा नहीं है, वो वीर महापुरुष है जिसने सोमनाथ के बीच लड़कर मरा गए हैं। इसको आज हमने वो, क्योंकि समाज की समृद्धि है, उसको भूतड़ा बोले तो इसको थोड़ी कौन कहे गया भूतड़ा, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो भूतड़ा दादा थोड़ी है, वो भूत थोड़ी बने थे, वो तो ये युद्ध में मारा गए थे, मारा गए। और वो वीर थे इसलिए वो चेतन रहते हैं। उसके अंदर एक जो इच्छा शक्ति रहती है ना, वो उसकी छोटी सी पत्थर में भी उसकी श्रुति रहती है। तो इसके कारण आज समाज इसकी मन्नत करते हैं तो पूर्ण होती है। इसका कारण ये है क्योंकि वो वीर महापुरुष थे सब, जो कि ईश्वर के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया था। અહીંયા તમારો આશ્રમ છે, અહીંયા ખૂબ વિશાળ જગ્યા છે, ઘણા બધી વૃક્ષો છે, કેટલા વૃક્ષો છે, ક્યાં ક્યાં વૃક્ષો છે એ પણ અમારે જાણવું છે। इसमें 10-12 प्रकार के आम के पेड़ लगे हुए, अलग अलग वेराइटी। फिर 10-12 प्रकार के गुलाब के फूल भी है, 10-12 प्रकार के जासूद के भी फूल है। मतलब एक यूँ मान लो कि वो कैसी वाटिका बोलते हैं उसको, जो अपने वहाँ पर थी जनकपुर में थी, उसको जानकी जी की वाटिका को क्या अशोक वाटिका। अशोक वाटिका तो वहाँ पर थी, लंका में थी, लेकिन जनकपुर में पुष्प वाटिका। ये पुष्प वाटिका की जैसे ये कपिल मुनि महाराज ने इसको श्रृंगार दिया था इस बगीचे के। हाँ, लेकिन ये तूफान में थोड़ा लड़खड़ा गया। फिर ये हाँ, फिर ये तेज पत्र है, तेज पान जिसको बोलते हैं, ये लविंग का पेड़ है। फिर 4-5 प्रकार के वो जमरुख के पेड़ थे,
वो ખાસ કરીને અહીંયા આંબા છે જે મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે. हाँ 150-200 पेड़ लगाया है, હા હા. जैसे प्रकृति का श्रृंगार है. બાપુ આનું પાછળનું રહસ્ય શું શું? તમે પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા છો ઘણા चारों બધા ओर વૃક્ષો છે. हाँ એનું चारों ओर आम के पेड़, वो नीम के बगीर, नीम की बाघर लगा दिया है, नीम के पेड़ों की, जिससे वो ऑक्सीजन હમ, पूरी तरह से समाज को भी मिले और हमको भी मिले. હમ. तो ये मतलब एक प्रकृति को ध्यान में रखकर ही इस बगीचे का निर्माण वो मेहनत करता रहते हैं हम तो. ये 3-4 प्रकार के जामुन के पेड़ है अलग अलग. ये रामफल बोलते हैं इसको. હા ये रामफल તમામ है. પ્રકારના ફળો છે એમ. तमाम प्रकार के फल है इसमें, मतलब 12 मास फलारी कोई रहना चाहे तो फलार इसमें मिलता रहता है. हाँ, कोई रोटी की नहीं होवे तो जीवन की यात्रा यहाँ बढ़िया आनंद से पूर्ण हो सकती है. अब ऐसा તમે ગાય है. રાખો છો. गाय भी रखी है. अभी तो एक ही है, इससे पहले 2-3 थी, अभी एक ही है. बीच में यात्रा में चला गया था तो. उधर भी है बहुत बड़े बड़े रामफल के पेड़, ये भी है. બાપુ ખાસ કરીને તમે એક સાધુ સંત મહંત છો આશ્રમના. મોટી સંખ્યામાં તમારો બગીચો છે, ઘણા બધી વૃક્ષો છે, આંબા છે, કેરી છે. બાપુ ખાસ કરીને લોકોને શું સંદેશો આપો? પ્રકૃતિ વિશે શું કહેવા માંગો છો? हम तो प्रकृति के विषय यही समाज को कहेंगे कि हमेशा प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, जतन करना चाहिए. प्रकृति है, जब तक प्रकृति खुश है तभी हमारा शरीर में निरोग हो सकता है. जब तक प्रकृति हमसे खुश नहीं होगी तब तक कभी हमारे जीवन में सुख शांति की ओर समृद्धि नहीं आ सकती. क्योंकि प्रकृति ही माँ का स्वरूप होता है. जो दिखते हैं ना ये पेड़ पौधे, ये शरीर मानव का, इसी का नाम ही प्रकृति है. ये जामुन है, ये कई प्रकार के जामुन है. पक्षियों का ये प्राणी धर्म, एक प्रकृति का श्रृंगार देना, पेड़ पौधे लगाना, एक मानव के लिए केवल मानव धर्म से सीमित नहीं होता है. इसको कहते हैं प्राणी धर्म. जो चींटी से लेके हाथी तक की जिस क्षेत्र में पूर्ति हो जावे, ऐसा अगर समाज निर्माण करे इस सृष्टि के अंदर, तो उसको प्राणी धर्म माना जाता है. धर्म के 4 चरण बताया है. घर से शुरू होता है, समाज तक पहुंचता है, समाज से मानव तक पहुंचता है और मानव से सारे जीव जगत तक पहुंचता है. इसको बोलते हैं तो प्रकृति का निर्माण करना. उसको उसको कहा जाता है कि जो चारों है, सरोवर, तरोवर मतलब वृक्ष, सरोवर, तरोवर और संत जन और साधु जन और चौथा बरसत में एक વરસાદ વરસે છે એ બીજાને માટે, પ્રકૃતિને માટે, સંતો પણ બીજાને માટે પરહિત કરવા માટે જન્મ લે છે. સરોવર એના માટે પાણીનો સંગ્રહ નથી કરતું. પશુ પક્ષી માણસ સરોવર તરોવર આના જે ફળ ફૂલ છે એ પોતે નથી ખાતા, એનો પોતાનો સાયો છે એ પોતે નથી લેતા, એ પશુ પક્ષી લે છે. પછી સંતો આવા આપણા મહાન આ તો સંતો તો એની તો કોઈ વાત જ ક્યાં કરવાની. સંતની તો એક આખી વ્યાખ્યા જ અલગ છે. તો આવા જે આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર સંતો જે થઈ ગયા, આ બધા પરહિતકારી કીધા. સરોવર તરોવર સંત જન સૌથા બરસત મેઘ, પરમારથને કારણે સાધુ સંતોએ ધીરા દેહ. બાકી બીજું કાંઈ કરવા માટે થોડા કર્યા. હા तो ऐसे ये हम कर्म भूमि बना रखी है. जीवन की यात्रा में कर्म प्रधान बताया है शास्त्रों ने, महापुरुषों ने भी, कि कर्म से ही सृष्टि का निर्माण होता है, कर्म से ही जीवन की यात्रा पूर्ण है. કર્મ કે बिना कुछ नहीं है. कर्म के बिना इस जगत के अंदर कभी किसी जीव को शांति नहीं मिल सकती है. जीवन की यात्रा कर्म से ही पूर्ण हो सकती है. ये तो हमारी छोटी અમારે જરૂર નથી. અમે પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ છે, એ અહીંયા આવે છે. का निर्माण होने का मतलब होता है, मैंने नहीं अभी बताया कि तमाम जीव इसमें सम्मिलित हो जाते हैं. मानव जाति भी आता है. कोई अगर भूखा रूखा आ गया तो इसकी भी पूर्ति होती है. कोई पक्षी उठकर आ गया, भूख लगी है, कुछ फल मिल गया, उसका पेट भर गया, इसकी आत्मा में तृप्ति हुई, शांति हुई. यही समाज के लिए कल्याणकारी स्वरूप बनता है. भजन का मतलब ही यही होता है कि तुम ऐसा कुछ कर्म करो कि वो भजन कर्म ही भजन बन जाए. केवल जप तप माला योग से बढ़कर ये धर्म में जो अगर कर्म से निर्माण करोगे तो वो सारा भजन अपने आप पकता है. इसी का नाम भजन है. प्रभु भजन इसी को बोला. બાપુ તમે ગાય પ્રેમી ये પણ છો. हमारी कुटिया है. હા, ગાય રાખો છો. हाँ ये हमारी कवली है. હા कवली है. બાપુ તમે એક ગાય રાખો છો, हम्म. એટલો બધો મોટો બગીચો છે, એનું પાછળનું કોઈ કારણ?
एक गाय नहीं है, मैं करने वाला अकेला ही हूँ। अकेला हो। और समाज का आना जाना रहता है, बगीचा भी संभालना है, गौ माता को भी संभालना है, पूरा दिन लगा ही रहता हूँ। बस यूँ मान लो कि कर्म भूमि बनाई है तो फिर कर्म को ही पकड़ लिया है, और उसी से हमको बहुत कुछ परमात्मा का अनुभव भी हुआ कर्म से क्या है। ये हमारी उधर वाली कुटिया है, ये महाराज जी के समाधि है। समाज भी है थोड़ा ये इसका 2018 में महाराज जी ने शरीर छोड़ा। इस हमारा 1.5 महीना इसके संग का, हाँ 1.5 महीना इसका संग रहने का अवसर मिला था। ये ऐसे महापुरुष थे कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वाणी में इतनी सिद्धता थी कि वो जो बोल देते थे वही जगत में होता था। वो ऐसे महापुरुष थे। कईयों को इसने राजा बना दिया है इन्हें। आज आपका प्रधानमंत्री जो है ना, वो भी इसी की देन है। अच्छा। हाँ, 2001 में इसने आशीर्वाद दे दिया था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, देश का मुख्यमंत्री केवल नहीं रहेगा, और पूरा जगत इसको फूलों की माला पहनाएगा। इसने 2001 में बोला था, आज वो सार्थक हुआ है। ऐसे महापुरुष थे ये भी अकेले ऐसे रहते थे, बिल्कुल फकड़ साइज। ये हमारे यज्ञ के ध्यान की संकल्प का धर्म की ध्वजा है। ये हमारी कुटिया है भजन करने की, ये कुटिया हमारी अलग है। ठीक है, अब बहुत कुछ लेना है। जब यज्ञशाला में दर्शन करने जाना है, वहाँ पर मुझे आना पड़ेगा। धोड़ीवाव जिसका इतिहास जानते हो ना, उसी का नाम ही धोड़ीवाव। आ आश्रम છે તે ધોળવાવ ગામ છે ત્યાં धोड़ीवाव एक वाव के नाम से ये धोड़ीवाव है। વાવ પરથી નામ પડ્યું છે धोड़ीवाव ऐसा है। गांव तो धड़कली दूर है, लेकिन ये धड़कली के गांव के अंडर में आता है ना, इसीलिए। ये हमारी चेतन समाधि है सामने। ये इधर से इसका सीढ़ी थी, यहाँ से सीधी दिखती है, बांध दिया है कमान पर। બાપુ આ ખાસ કરીને આ મંદિર છે, અહીંયા લોકો બધા દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે। हाँ, ये हनुमान जी महाराज, ये हमारे मौजिला हनुमान। और यहाँ जो भी आता है वो हमेशा मौज में ही रहता है, कुछ भी हो। ये एक इसका बढ़िया प्रभाव है, ये हमारे हनुमान जी का। हाँ, मैं खुद मौज में रहा हूँ, 8 साल हमारा हो गया, हमको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दिया। इतना मौजिला है ये, ऐसे 24 घंटा मौज में ही रखता है, ये हमारे मौजिला हनुमान। જગ્યા છે જ્યાં રામ યજ્ઞ થવાનો છે, 109 કુંડીનો અહીંયા યજ્ઞ થવાનો છે, ને એ જગ્યા પર આપણે હાલ અત્યારે પહોંચી ગયા છે। સીતારામ બાપુ છે। બાપુ ખાસ કરીને 109 કુંડીનો મહાયજ્ઞ થવાનો છે, શું કહેશો તે બાબતે? इस बाबत में जब ये यज्ञ का निर्माण होने का जब विचार आया हमको, परमात्मा ने कुछ ऐसा विचार दिया कि ऐसा एक यज्ञ इस क्षेत्र में अगर हो गए तो इस समाज का कल्याण होगा, और यज्ञ नारायण का 9-10 दिन तक यहाँ हमेशा निवास रहेगा यज्ञ स्वरूप में, अग्नि के रूप में। अग्नि ही परमात्मा का मुख बताया है, जिससे इस आहुति द्वारा देवी देवताओं अपने शास्त्रों के अनुसरण, शास्त्र के जहाँ तक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अग्नि से ही इनका सबका, आहुति से ही उसको वो आहुति उस तक पहुँचती है, और वही फिर आहुति को ग्रहण करके वो समाज तृप्त होता है। जब ये देवी देवता हमारे आहुति से, तब वो समाज को आशीर्वाद के रूप में, समाज का कल्याण के रूप में अच्छी बरसात बरसाता है, अच्छा विचार देता है। बौद्धिक स्तर इस ऐसे यज्ञों से समाज का बौद्धिक स्तर जो है वो उस स्तर पर जाता है। इसको ध्यान में रखकर इस यज्ञ का निर्माण हम परमात्मा ने हमारे को निमित्त बनवाया है। આવડું મોટું કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યું છે। હાલ અત્યારે કેટલા સ્વયંસેવકો તમારે કામે લાગી ગયા છે? यहाँ में स्वयं सेवक तो आसपास के सभी गांवों के सभी समाज से, ना कोई जात धर्म, कोई जाति धर्म नहीं है। ये तो सनातन है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं। सनातन में सभी जाति आ जाती है। जाति तो हमारी ये भौतिक जगत की बनाई हुई है, अपने पूर्वजों की सिस्टम के हिसाब से वितरण किया है कि एक ही जाति में ये सम्मिलित नहीं हो सकता है पूरा समाज। इसीलिए ખાસ કરીને મેન ये नवग्रह का, नवग्रह जिस प्रकार का नव स्वरूप अलग अलग बताया है, इस प्रकार के नवग्रह का निर्माण होता है। जैसे ये ब्रह्मांड है, चारों ओर है ये भूमि है, यूँ मान लो ये ब्रह्मांड की तरह ये नवग्रह को विश्व ध्यान में रखकर ये जो कलाकार है हमारे बनाने वाले, राजस्थान से, पाली जिला से ये आते हैं। पूरे भारत में ये लोग यज्ञ नारायण को इतना प्रेम करते हैं, ऐसा श्रृंगार देते हैं यज्ञ को
कि अपना समाज को अपने आप इसके प्रति प्रेम और भाव जगे। और इसका कुंड बनाने का वो भी एक विधि विधान से ये लोग बनाते हैं। मेन है कि इसके पास इस यज्ञ का ज्ञान, यज्ञ के कुंडों का ज्ञान, ये इन लोगों के है बंजारे लोग राजस्थान के, लेकिन इनको इसका बहुत बड़ा ज्ञान रहता है। समृद्धि बहुत है इस चीज़ों में रहती है। हर एक साधु संतों के यहाँ यही समाज कुटिया बनाए, ऐसे मंदिर बनाते हैं भगवान नारायण का। ये है इसका मेन व्यक्ति हमारे जो ये यज्ञ नारायण का ये सब बनवाते हैं। બાપુ આ યજ્ઞ કઈ તારીખથી ચાલુ થવાનો છે, ક્યારે પૂરો થશે અને શું શું કાર્યક્રમો છે? ये यज्ञ का सैतरबद्ध 7 से स्टार्ट होने वाला है। 15/4/2024 से स्टार्ट होने वाला है। और सैतर पूनम 23/4/2024 पूर्णाहुति है। हनुमान जयंती के दिवस पूर्णाहुति रखी है। दोपहर तक की इसकी यात्रा है। सवेरे 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यज्ञ नारायण का रहेगा और 2 बजे से शाम को 6 बजे तक श्री रामचंद्र भगवान की मानव जीवन की इसकी जो चरित्र है उस चरित्र का रसपान करेंगे। इस प्रकार का इस आयोजन रखा है समाज में। भजन का भी 2-3 आयोजन बीच में रखा है कि समय समय पर समाज को थोड़ा संध्या वंदन, संध्या का भी आनंद लेंगे। रात्रि भजन संध्या रखी है ना, 2-3 कार्यक्रम रात्रि में भजन संध्या का भी रखा है। આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં, વિશાળ સંખ્યામાં આ મહાયજ્ઞનું છે તે આયોજન હાલ અત્યારે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને આ કામ છે તે અત્યારે ચાલુ છે, થોડું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, પરંતુ થોડાક દિવસોમાં આ સંપૂર્ણ કામ અહીંયા પૂરું થશે અને આખરે આ મહાયજ્ઞ છે તે થોડાક દિવસોમાં અહીંયા ચાલુ થવા જઈ રહ્યો છે। इन लोगों ने सामान खरीद कर इसमें लगाया। केवल 15-20 लाख का तो ये सामान ही, मजदूरी तो इसकी अलग है। ऐसा समाज है। और उसको जन्म से बच्चे इसी में यही कर्म पकड़ा है भगवान का, जहाँ मंदिर बने यही करा। ये होटलों में इन सब में इसी का ही रहता है। ये सामान पूरा हुआ कि ये सामान पूरा होटलों में जहाँ जिसको लगाना बिक जाता है, बेच देते हैं। फिर कोई ऑर्डर मिलता है तो फिर नया सामान खरीद कर यज्ञ नारायण का मंदिर फिर नया बनाता है। ये नया, इसमें एक ये गुण है। કર્મ છે, કર્તવ્ય છે, સાધુ સંતો છે, જો અમુક હોય તો શ્લોક, અમુક વચન आप पहले बोलो तो मैं सीखूं। साधु इसको कहा जाता है, रामायण में व्याख्या है साधु कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु ने अपनो जो कपास खेती में हो एनी उपमा ऐसो पवित्र हो, उज्जवल हो, में कोई दाग न हो, पोतु खिले बाहर निकले कपास में कोई दाग नहीं, पवित्र हो। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशत गुणमय फल जासु। जो शहीद को परिसिद्ध दुरावा, वंदनीय जही जगजस पावा। साधु ने वंदन कारण તેમણે કીધું કે આ પરહિતકારી છે। સાધુ સંતો જે જગતની અંદર એવી વ્યક્તિઓ છે તે બીજા માટે પરહિતકારી। શું એમ સાધુ બીજાના દુઃખની અંદર ભાગ લે, બીજાના કર્તવ્યોમાંથી એને છોડાવે, સતમાર્ગ બતાવે, સતમાર્ગે ચાલવાનું સૂચન કરે, પોતે સતમાર્ગ ચાલે અને ચલાવે। આ સાધુની ટૂંકી વ્યાખ્યા રામાયણમાં આવું લખેલું છે કે સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસું। સાધુનું ચરિત્ર એક તો કપાસ જેવું ઉજ્જવળ હોવું જોઈએ, નિદાગ હોવું જોઈએ, કોઈ દાગ ન હોવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારનું એના જીવનની અંદર પવિત્ર હોવું જોઈએ। કેટલું પવિત્ર હોય કપાસનું ફૂલ ઉગડે તેની અંદર કોઈ દાગ હોય, આપણો ગમે એવો હાથ સાફ હોય તો આપણે અડગીએ એમાં દાગ આવું પવિત્ર ઉજ્જવળ જીવન સંતોના હોય છે। એટલા માટે સંતો પવિત્ર, પરહિતકારી, પર દુઃખ ભંજન એટલા માટે સંતોને કીધા છે। અને આ બધા કાર્યો, આવા કાર્ય ભગીરથ કાર્યો આને કીધા છે કે આવા કોક સંતો જે આપણી એની વચ્ચે આપણે ઊભા છે, આપણી બાજુમાં ઊભા છે, એવા પૂજ્ય સીતારામ બાપુ જેવા સંતો આ કરી શકે, પોતે એવા ભજનાનંદી સંતોનું આ કામ છે, આ કરી શકે। તો આવી મારી દૃષ્ટિએ સાધુ સંતોની વ્યાખ્યા કંઈક આવી છે, પવિત્ર છે અને શુદ્ધ જીવન જીવે અને સાધુ જીવે।
जहाँ तक हमारा विचार चाह रहा है कि पैसे से नहीं होता है। अगर कोई कहे कि पैसे के बल पर मैं अगर कोई धर्म का कार्य कर दूँ तो वो कभी कार्य नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव है। और रही साधु संतों की व्याख्या, तो उसके लिए तो सरस्वती माता ने भी कह दिया कि हमारी कलम भी कम छोटी पड़ जाती है कि मैं इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। वो कब क्या करता है वो हमारे भी समझ से परे है। साधु संत कब क्या कर बैठते हैं वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके निर्माण की गति अब कोई समझ ही नहीं पावे। ये हमने ये निर्माण रखा तो ये समाज हम पर तो विश्वास ही नहीं करते थे लोग। बताए जब हमने कह दिया कि हमको ऐसा इस क्षेत्र में कुछ करना है तो बोले बाबा जी यह संभव है। बड़े बड़े लोग आए वो भी मना कर दिए। और देखो ये परमात्मा ने खड़ा कर दिया सबके जगत के सामने, ये रख भी दिया, गले ये हो गए। इसलिए साधु की व्याख्या भी क्या इस मुख से बोले। साधु क्या नहीं कर सकता है कुछ कह ही नहीं सकते हम। हमारे जीवनी के अनुभव की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं 500 रुपये का ये बाबा हूँ। मैं जानता हूँ ना मेरे कोई बड़े भगत है, ना कोई सरकार हमसे जुड़ी हुई है, ना कोई सिस्टम जुड़ी हुई है। और इस 500 रुपये में ये इसका निर्माण है। ये सारे जो मेरे साथ में रहने वाले समाज है, किसी को भी पूछो आप मेरे बारे में। बिल्कुल सही बात। पैसे से नहीं होता, ये हमारा अनुभव हुआ। पैसे से होता तो ये समाज में हर क्षेत्र में ऐसे कार्य होना शुरू हो जाए। ऐसे पैसे वाले समाज भी है, पैसे वाले महापुरुषों भी है जिसके पास समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पैसे का अगर कोई सोच बना ले कि पैसे है अपने पास, नहीं ऐसा करना है, ऐसा सोच परमात्मा देते ही नहीं होंगे। हो तो देव करे नहीं करे ऐसे तो देवे ही नहीं, क्योंकि पैसे से नहीं होता होगा, हमको ऐसा लग रहा है। एक इससे प्रेम रखने वाला जो समाज से, इस प्रकृति से जो प्रेम रखता है, परमात्मा से जो अनुराग में जीवन जुड़ा हुआ रहता है, वही इसका निर्माण कर सकता है। ऐसा हमको अनुभव में लगता है। हम है कि नहीं ये तो परमात्मा जाने और हमारा जीवन जाने, लेकिन हमारा अनुभव कह रहा है कि ये एक अनुराग और समाज से जो प्रेम करता है, भगवान से अनुराग और समाज से प्रेम जो वो भीतर रहता है, वो मुख पे नहीं रहता। मुख पे तो गाली भी मिलती है, तब ये निर्माण होता है। क्योंकि समाज को वाणी से देते हैं कर्म सुधारने के लिए, तो कर्म से उसका जीवन का निर्माण होता है, वाणी से उसका जीवन बनता है। लेकिन ऐसे यज्ञ नारायण जैसे कर्म जो उसके होते हैं, तो कर्म का फल शास्त्रों में लिखा है कि हाथ से किया हुआ कर्म हमेशा सिद्ध है। ऐसा हमारा अनुभव है। तुम हाथ से कुछ भी कर्म करोगे इस जगत के बीच, उसका फल आपको ज़रूर परमात्मा देगा। और यज्ञ एक कर्म है, कथा एक श्रवण है, लेकिन यज्ञ एक कर्म है। और कर्म का फल अगर आपने शुद्ध भाव से इस यज्ञ नारायण के अंदर किया तो आपको शुद्ध और सात्विक धन मिलता है। उसके आपका जीवन और आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र हमेशा सुखमय जीता है। कभी मानव के अगर मन के तनाव जो है वर्तमान में, वो तनाव से मुक्ति मिलती है ऐसे यज्ञों से। और बुद्धि इतनी प्रखर होती है, रोगों से निवृत्ति होगी तो हमको जो कमाया हुआ धन हम जो ऐसे दवाखानों में ऐसे कई जगहों पे हमारा जाता है, वही पड़ा हुआ जो डॉक्टर बनता है। अगर ऐसे यज्ञों का निर्माण हर क्षेत्र में, हर तहसील में साल में एक बार अगर होवे, साल में एक बार हर तहसील में भारत के अंदर ऐसे यज्ञ नारायण का निर्माण होवे, और वो भी एक निष्काम समाज के लिए, इसमें से कुछ 1 रुपये का भी इधर उधर की सोच नहीं रखते। तो इस समाज में जो वर्तमान में दिख रहा है ना, जो रोगों से भरा हुआ, उसमें से 50% तो हम गारंटी देते हैं, 50% तो मुक्ति मिल जाएगी समाज को रोगों से। और जो डॉक्टर बनाने की हमारी सोच बन रही है, उसको हम वैज्ञानिक बनाएंगे, राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ेगा। राष्ट्र को पहले तो वर्तमान में हमारा समाज 50% से ज़्यादा तो बीमार है, हम राष्ट्र का क्या रक्षण कर सकते हैं। ये आज वर्तमान के आप पूरे ओवरऑल भारत में मैं भ्रमण करके आया हूँ, मैंने समाज के बीच गया हूँ, नहीं जाता था तब तो नहीं जाता, लेकिन गया हूँ तो मेरे का अनुभव है कि आज हमारा राष्ट्र 50% तो बीमार है। और आप सब जानते हो, इसमें मेरे अकेले को क्या अनुभव कहना है, वो आप सब जानते हो। कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में बीमार ना हो, क्योंकि हम कर्म को केवल सुना है, हमने धर्म को साइड कर रखा है। इसलिए कर्म के साथ अगर ऐसे धर्म को भी जोड़ देते तो आज समाज कभी बीमार नहीं होता। ये स्तुति है सबसे बड़ी। बस